प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को दबा के शेयर कर देना दोस्तों। और इन टॉप एमसीक्यू सीरीज में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन, हाथी है, गजदांत हो गया, तोता है, आगे क्या होगा। तो देखिए, जिस प्रकार दोस्तों हाथी का गजदांत से क्या संबंध है दोस्तों, वो हमें बताना है। तो देखिए, हाथी के जो आगे वाले दांत हैं, वो आगे वाले दांत क्या कहलाते हैं, गजदांत कहलाते हैं। दोस्तों, क्या कहलाते हैं, हाथी के आगे वाले दांत गजदांत कहलाते हैं। तो तोते के आगे क्या होती है, तो आप सभी जानते हो सर, तोते के आगे चोंच होती है। तो जो ऑप्शन नंबर थर्ड है, वो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो ये थर्ड जो है दोस्तों, ये हमारा आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखिए इस क्वेश्चन को, निम्न में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया जा सकता है। दोस्तों, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं है। इस बात का एग्जाम में ध्यान जरूर रखना कि टीचर है, टीचर से रीच तो बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। अर्थ भी दोस्तों बन जाएगा, ई ए ये रहा, आर ये रहा, टी और ये रहा एच, तो अर्थ भी बन जाएगा। एटर भी बन जाएगा दोस्तों, मगर ट्रैक्टर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि ओ जो है, टीचर में ओ नहीं लगता है। क्या नहीं लगता है, ओ नहीं लगता है, इसीलिए ट्रैक्टर हम नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, ट्रैक्टर हम नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा, वही क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों। राजीव और अरुण भाई है, कौन कौन है, तो ध्यान रखना, एक तो राजीव हो गया, एक अरुण हो गया। ये दोनों क्या है, भाई है। बहुत अच्छी बात है सर, भाई है तो हम क्या करें, भाई है तो है ही। तो अब देखिए, राजीव और अरुण जब भाई हो गए, तो अब आगे देखिए, इसने क्या कहा, सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया जो है, ये रही दोस्तों सोनिया, और ये रहा सुनील, ये दोनों भाई बहन हैं। अब क्या करें, अरुण सोनिया का पुत्र है। ये जो अरुण है दोस्तों, ये इसका पुत्र है। क्या है, पुत्र है। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों भाई है, तो ये दोनों ही इसके पुत्र हो गए और ये भाई बहन हो गए। राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है, इसके साथ इसका संबंध ज्ञात करना। तो देखिए, सोनिया और सुनील दोनों क्या है दोस्तों, भाई बहन है। क्या है, भाई और बहन है, ठीक है। इसका जो पुत्र है दोस्तों, वो अरुण है। अरुण का ही भाई कौन है दोस्तों, तो राजीव है। तो सोनिया का भाई कौन हो गया, राजीव और अरुण हो गया। और सोनिया का पुत्र कौन हो गया दोस्तों, राजीव और अरुण। और सोनिया का भाई कौन हो गया, सुनील हो गया। तो जो राजीव है दोस्तों, वो सोनिया का क्या लगता है, तो दोस्तों आप यूं कह सकते हो कि जो राजीव है वो, सॉरी, जो राजीव है वो सोनिया का क्या लगा, वो क्या लगा, तो वो दोस्तों भतीजा लगा। क्या लगा, भतीजा लगा। वैसे तो भतीजा नहीं लग सकता है, क्योंकि दोस्तों मेरी माँ है, मेरी माँ का भाई कौन हो गया, तो दोस्तों मेरी माँ का जो भाई है वो मेरा मामा हो गया। वह कायदे से तो दोस्तों भांजा होता है, मगर इसमें भाई है, पुत्र है, पिता है, इसीलिए उचित किसको मानेंगे, भतीजे को मानेंगे। तो ये जो भतीजा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर फोर्थ है, वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 27 है, 125 हो गया, 64 है, अनुपात क्वेश्चन मार्क हो गया। वही हमारी सेम ट्रिक है, लिखकर ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, लिखकर ज्ञात करेंगे। 27 125 हो गया, समानुपात 64 हो गया। आगे क्या आएगा, तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। फिर दोस्तों 5 का क्यूब क्या हो गया, 125 हो गया, तो प्लस दोस्तों 2 हो गए। फिर देखिए ये जो 4 का क्यूब है, 4 चौक 16, 16 चौके 64 हो गया। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, 6 का क्यूब आ जाएगा। 6 का क्यूब होता है 216। तो एक तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग ये हमारा राइट आंसर हो गया। क्या हो गया, 216। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एक तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर हो गया। और एक दोस्तों 27 है, 27 125 करोगे, उसके बाद दोस्तों 64 है, 64 दोस्तों क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क करोगे, तो 27 है। 27 और 125 का जब तुम डिफरेंस निकालोगे तो कितना हो गया, तो दोस्तों प्लस 98 हो गया। कितने हो गए, प्लस 98 हो गए।
और उसके बाद जैसे ही तुम 64 में प्लस 98 करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 162 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन ये हो गया। तो जब भी इस प्रकार के दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको यूं करवा रहा हूं कि जब भी इस प्रकार के कसमकस के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों, जिसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं और एग्जामिनर दो ऑप्शन सही दे देता है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बोनस की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, बोनस की श्रेणी में आते हैं। बोनस के क्वेश्चन वही बनेंगे दोस्तों, या तो इन क्वेश्चनों के दो तीन ऑप्शन तीनों दोनों सही हो, दोनों ट्रिक्स हैं, या फिर दोस्तों क्या है उनके किसी भी ऑप्शन में आंसर ही ना मिले, तो वो क्वेश्चन हमेशा दोस्तों बोनस में माने जाएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो तुम चाहे बेझिझक छोड़ के आ जाना, उनके आपको नंबर डेफिनेटली श्योर है कि मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बी डी है, एफ एच है, जे एल एन पी है और क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है क्या आएगा, तो हमारी सेम ट्रिक है दोस्तों, पहले लिखेंगे उसके बाद ही हम इनका आंकलन करेंगे। तो चलिए बनाते हैं फिर। बी डी हो गया, फिर क्या है एफ एच हो गया, ठीक है सर अच्छी बात है। उसके बाद जे एल हो गया, उसके बाद एन पी हो गया और क्वेश्चन मार्क हो गया। क्या आएगा वो हमें बताना है। तो देखिए बी से एफ की तरफ चलिए, सी डी ई और एफ तो क्या हो गए, +4 हो गए। एफ से जे की तरफ चलोगे तो +4 हो गए। जे से एन की तरफ चलोगे तो भी +4 हो गए दोस्तों। और एन के बाद क्या आता है, तो एन ओ पी क्यू और आर, तो दोस्तों आर आ गया। तो ये दो तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए। अब आर एस आर टी में डिसाइड करना है तो बहुत ही इजी वे में हम इनको डिसाइड कर सकते हैं। देखिए डी से एच की तरफ चलिए, ई एफ जी और एच तो दोस्तों +4 हो गया। एच से एल की तरफ जाओगे तो भी +4 हो गया और अब भी +4 है। तो आर में जब +4 करोगे तो आर एस पी में जब तुम +4 करोगे तो क्यू आर एस और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो आर टी रजनीगंधा तुलसी कहाँ पर है, तो सर रजनीगंधा तुलसी ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये रजनीगंधा तुलसी ही अपनी क्या हो जाएगी, करेक्ट आंसर हो जाएगी। बाकी के तीनों कैंसल हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों तुम दिमाग लगाते हुए इनको बहुत ही इजी वे में सोल्व कर सकते हो। तो रजनीगंधा तुलसी आर टी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आर टी क्या हो गया दोस्तों, अपना करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि बादल को तो नीला कह दे, नीले को बारिश कह दे, बारिश को काला कह दे, काले को हवा कह दे, हवा को पीला कह दे और पीले को दोस्तों पानी कह दे, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। तो आप सभी जानते हो दोस्तों पंछी कहाँ उड़ते हैं, तो सर आसमान में उड़ते हैं। मगर आसमान तो यहाँ पर दिया ही नहीं है। आसमान में क्या चलती है दोस्तों, हवा चलती है। उन हवाओं में कौन उड़ते हैं, तो सर पंछी उड़ते हैं। तो ये हवा को इसने क्या कहा है, तो सर इसने हवा को तो पीला कहा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी ही क्या कर देंगे, सही कर देंगे। पीला ही अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द सी इज द क्या हो गया प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पीला जो है दोस्तों, यही इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुप्त पद ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से संबंधित क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर फाइंड करना है, क्या आएगा। मिसिंग नंबर में या तो दोस्तों मल्टीप्लाई होगा, या फिर भाग होगा, या फिर प्लस मल्टीप्लाई होगा, या मल्टीप्लाई प्लस होगा, या भाग फिर दोस्तों क्या होगा, प्लस होगा, या फिर किसी का वर्ग होगा, या फिर किसी का क्यूब होगा। इस तरह से दोस्तों क्या है, कुछ रिलेशन इनमें दिए हुए होते हैं। तो इनमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले तो इस साइड चेक करना है कि कहीं कोई क्वेश्चन मार्क की कंडीशन बन रही है क्या। अगर इस साइड नहीं बन रही है दोस्तों तो फिर हमें नीचे की तरफ चेक करना है क्या बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए 7 10 में ऐसा क्या रिलेशन है कि 35 आ गया। तो दोस्तों 7 + 10 करेंगे तो कितने आ गए, 17। 17 को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हैं 34 + 1 कर दो 35। अब देखिए 15 है, 15 + 12 कितने हो गए 10, सर 27 हो गए। 27 को तुम 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने आएंगे, तो 7 दूनी 14 का 4 हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, प्लस 1 कर दो 55 आ गए। 90 तो नहीं आए। तो इसका मतलब दोस्तों ये मल्टीप्लाई वाला सिस्टम तो पूरा का पूरा खारिज है। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप 7 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया, तो सर 70 आया। इस 70 में तुम 2 का भाग दे दो, कितना आया, 35 आया। 35 है क्या, बिल्कुल सर है। अब देखिए 15 है, तुम 15 है दोस्तों, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया, तो दोस्तों 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। चाहे करके देख लेना आप, 180 ही आएगा। 180 में जब तुम 2 का भाग लगाओगे तो सर कितना आ जाएगा, तो सर 19 आ जाएगा। ये 90 है क्या, बिल्कुल है। अब देखिए 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें,
कि अपना चॉइस आ जाए और उसके बाद 2 का भाग लग जाए। तो दोस्तों 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौके 24 आया, 24 में 2 का भाग दिया, कितना आया? तो सर 12 आया। तो यहाँ पर क्या छप जाएगा? तो सर यहाँ पर 4 छप जाएगा। 6 चौक 24 भाग 2 कितना आया? 12 आया। तो 4 कहाँ है? 4 सर ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से मिसिंग नंबर के बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, बस दोस्तों थोड़ा सा समझने की देर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए समूह में विभिन्न की पहचान करें। विभिन्न पहचाना, देखिए 3 + 2 कितने हुए? 5, 5 + 5 कितने हुए? 10। तो ये लीजिए सर, 3 और 6 कितने हुए दोस्तों? तो 3 और 6 तो 7 हो गए। 2 और 5 कितने हो गए? 7, 7 और 6 कितने हो गए? 13 हो गए। अब देखिए 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। तो दोस्तों इनको प्लस करके तो हम 1% भी नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर इनको कैसे निकाल सकते हैं? तो इनको मल्टीप्लाई करके भी नहीं निकालेंगे, नहीं निकलेगा ये मल्टीप्लाई से भी। तो फिर सर क्या करें? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आपको मैं सीधा सा बता दूं कि इसमें से जो दोस्तों रिलेशन है वो देखना है आपको। तो जब तुम इनको गौर से देखोगे तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों वो क्या है? वो 16 का स्क्वायर है। क्या है? 256 जो है 16 का स्क्वायर है। इसीलिए दोस्तों इनमें जो विषम होगा, जो विभिन्न होगा, वो कौन सा होगा? तो वो सर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ये दोस्तों क्या हो जाएगा? इनमें विषम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए इसको कथन है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, क्योंकि और सबसे ज्यादा गलत होने वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनर को पता है यही होते हैं। इसीलिए जब भी लेवल का एग्जाम दोस्तों एग्जामिनर के लेने की जी में आ जाएगी, तो या तो वो विषम की पूछेगा, कोई अपटा सा नंबर देके या कोई अपटी सी बातें लिखकर, या फिर दोस्तों कथन और निष्कर्ष पूछेगा। तो समझना इस बात को कि जो सभी पुस्तकें हैं वो क्या है? उपन्यास है। तो मान लीजिए सभी जो बुक है, सभी जो बुक है वो क्या है? वो सर हमारी उपन्यास है। तो ये लीजिए इसके अंदर यू रख दिया। कुछ उपन्यास कविताएं हैं। तो कुछ ये जो उपन्यास है दोस्तों ये क्या है? तो ये दोस्तों पोइट्री है, कविता है। अब देखिए निष्कर्ष समझिए आप। कुछ पुस्तकें कविता है, क्या कोई पुस्तक कविता है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये लीजिए सभी कविताएं उपन्यास है। तो सभी जो कविताएं हैं तो दोस्तों ये पोइट्री, ये क्या उपन्यास है? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये कह देता ये कि कुछ जो उपन्यास है वो कविता है, या कुछ कविता उपन्यास है, या फिर ये कहता कि सभी जो किताबें हैं उपन्यास है, तो हम मान लेते। लेकिन ये बोल रहा है कि सभी कविताएं उपन्यास है। तो क्या कोई सभी कविता जो है वो उपन्यास है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। कविता कुछ कविता है। तो इसीलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही सही निकलेगा, कि ना तो साहब 1 नंबर निष्कर्ष सही निकलता है, ना 2 नंबर निकलता है। तो इसीलिए अपना जो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही सर हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो देखिए कितनी इजी है रीजनिंग की क्लासें। बस दोस्तों थोड़ा सा रीजनिंग क्या कहती है कि तुम मुझे थोड़ा सा समझ लो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा पेपर ही सोल्व करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है दोस्तों? डिफरेंट बताना है। क्या है? डिफरेंट बताना है कि इनमें से विभिन्न क्या होगा। तो जब तुम इनको गौर से देखोगे, स्टेयरिंग व्हील हो गया, व्हीकल का स्टेयरिंग हो गया, इंजन हो गया, टायर हो गए, ये तीनों ही दोस्तों क्या है? कार के पार्ट्स है। क्या है? कार के पार्ट्स है। मगर यहाँ पर तो पूरी की पूरी कार ही है दोस्तों। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा? मैं बेटे को नहीं बापू से बात करूंगा। तो बापू कौन है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। ये तो इनके बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं दोस्तों। मगर बापू कौन है? तो बापू ऑप्शन नंबर थर्ड में है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड ही जो होगा मेरे रसगुल्लो क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कार जो है वही अपनी करेक्ट आंसर है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथियों अपने अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान दोस्तों।